हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज के वीडियो में बताने वाला हूँ एक और मेंटेनेंस से रिलेटेड एक जजमेंट, जिसमें वाइफ का मेंटेनेंस को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया यानी डिसमिस कर दिया और वाइफ को कोई भी मेंटेनेंस ग्रांट नहीं किया। देखिए, ट्रायल कोर्ट में होता ये है कि अगर मेंटेनेंस का केस है तो कैसा भी केस रहे, चाहे वाइफ अपनी मर्जी से गई हो या कुछ भी हो, कैसे भी सिनेरियो हो, कोई भी सिचुएशन हो, ट्रायल कोर्ट जो होता है वो हमेशा वाइफ को मेंटेनेंस ग्रांट कर ही देता है। भले वो कुछ एक छोटा अमाउंट करे, बड़ा अमाउंट करे या फिर कोई भी अमाउंट उसके लिए मेंटेनेंस ग्रांट कर देता है, बिकॉज कोर्ट ये बोलता है कि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे भाग नहीं सकते हैं। तो ये काफ़ी यूनिक जजमेंट है और ये जजमेंट आपके केस में बहुत हेल्प कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज हम आपके लिए डेली कुछ नए नए लीगल अपडेट्स, लीगल जानकारी और फिर नए जजमेंट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं, सो दैट आपको आपके केस में हेल्प मिल सके। तो अगर हम बात करें इस जजमेंट की, तो देखिए वाइफ इसमें थी, शादी होता है 2008 में, पार्टीज का शादी होता है और शादी के कुछ दिन बाद वाइफ, फर्स्ट इंस्टेंस में वाइफ 7 डेज रहती है, 7 दिन रहती है हस्बैंड के घर पे, और दूसरे इंस्टेंस में यानी कुछ टाइम बाद वो अपने घर पे चली जाती है। फिर वो अपने हस्बैंड के घर पे आती है यानी अपने मैट्रिमोनियल होम में आती है और 12 डेज तक यानी 12 दिन तक साथ में रहती है, और उसके बाद वो अपने घर पे चली जाती है यानी पेरेंटल होम जो है उधर चली जाती है। और जाने के कुछ दिन बाद सेक्शन 125 के अंडर में, सेक्शन 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर में मेंटेनेंस का केस कर देती है हस्बैंड के ऊपर, सेइंग दैट जो हस्बैंड है और मेरी इन लॉज है यानी जो मदर इन लॉ है, उन लोगों ने मेरे को काफ़ी हैरेस करा। हैरेसमेंट की वजह से मुझे अपना जो मैट्रिमोनियल होम है वो छोड़ के अपने पेरेंटल होम में रहना पड़ा, और इन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया ड्यूरिंग दोज डेज कि मुझे अपने घर पे आना पड़ा, अपने पेरेंटल होम पे आना पड़ा। और एट द टाइम ऑफ लिविंग दैट प्लेस, यानी जब मैं वो घर छोड़ रही थी, अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ रही थी, उस टाइम पे ब्लैंक पेपर पे मेरे से साइन करवा लिया ज़बरदस्ती। और हस्बैंड का ये सेकंड मैरिज है, इसके पहले भी हस्बैंड का मैरिज हो चुका था और वो वाइफ कुछ टाइम बाद हस्बैंड को छोड़ दिया, बिकॉज ये लोग बहुत ही उसको हैरास कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। और जो हस्बैंड है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर करता है, उसका 25,000 पर मंथ का अर्निंग है, तो 5,000 मेंटेनेंस मेरे को ग्रांट किया जाए। तो ये वाइफ का आर्गूमेंट्स थे सेक्शन 125 के केस में। तो हस्बैंड ने अपना रिप्लाई फाइल किया। अपना रिप्लाई में हस्बैंड ने ये कहा कि जब मैं घर पे नहीं था तब वो घर छोड़ के चली गई थी अपने भाई के साथ, जो मैट्रिमोनियल होम था वो छोड़ के चली गई थी अपने भाई के साथ, और मेरी अर्निंग जो है वो 3,000 पर मंथ, सिर्फ 3,000 पर मंथ है। और ऐसे में मुझे खुद का भी खर्चा देखना होता है, अपनी मदर का जो इल है, जो बीमार है, उसका भी खर्चा देखना पड़ता है। तो मैं इतना मेंटेनेंस देने के केपेबल नहीं, और मैं मेंटेनेंस इतना नहीं दे पाऊंगा। और जो वाइफ है वो 1991 से एज एन एडवोकेट इनरोल्ड है। तो ट्रायल कोर्ट ने ये फाइंडिंग्स में पाया कि जो हस्बैंड है वो 50,000 पर ईयर यानी एनुअल जो उसका इनकम है 50,000 है, और उसने, ट्रायल कोर्ट ने क्या किया कि 4,000 का मेंटेनेंस ग्रांट कर दिया। 4,000 यानी 48,000 रुपीज़ पर ईयर हो गया। और ट्रायल कोर्ट ने ये भी माना कि 50,000 पर ईयर का उसका हस्बैंड का एनुअल इनकम है 50,000 का। तो इसके लिए देखिए, जो ये 48,000 वाइफ को देना है पर ईयर में, और जबकि हस्बैंड का इनकम है 50,000, इसके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ट्रायल कोर्ट का जो भी ऑर्डर आए, अगर आपके फेवर में नहीं आता है तो आप हमेशा अपर कोर्ट को अप्रोच करें, बिकॉज ट्रायल कोर्ट में जो एरर होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। तो जो हस्बैंड था वो अपील में जाता है, हाई कोर्ट को अप्रोच करता है, और हाई कोर्ट सारे फैक्ट्स को देखते हुए ये कंसीडर करती है कि जब जो वाइफ थी वो फर्स्ट इंस्टेंस में यानी शादी होने के बाद वो 7 दिन तक अपने हस्बैंड के घर पे रही यानी मैट्रिमोनियल होम में रही, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो अपने घर जाती है, फिर वापस आती है और 12 डेज तक वो अपने मैट्रिमोनियल होम में रहती है। फर्स्ट टाइम जब वो आई थी तो उस टाइम पे उसने देखा कि वाइफ ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि उसके साथ कोई ऐसा हैरेसमेंट हुआ है, लेकिन सेकेंड टाइम जो 12 डेज का ड्यूरेशन का पीरियड था उसमें वाइफ ने बोला कि उसके साथ हैरेसमेंट हुआ है। तो
जो 12 डेज़ का पीरियड है उसमें इतना हैरस कर देना इन लॉज का या फिर हस्बैंड का कि वो घर छोड़ के चली जाए, मैट्रिमोनियल होम छोड़ के चली जाए, ये थोड़ा सा डाइजेस्टिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं दिखता है ये चीज़ें। तो इस चीज़ को भी डिसमिस कर दिया कोर्ट ने। और फिर कोर्ट ने ये भी बोला, हाई कोर्ट ने ये बोला कि ट्रायल कोर्ट ने एरर कर दिया है जजमेंट देते टाइम। अगर हस्बैंड का इनकम 50,000 पर ईयर है तो उसमें से 4,000 पर मंथ यानी 48,000 पर ईयर हस्बैंड कैसे दे सकता है? उसको अपनी मदर को भी देखना है, खुद को भी सर्वाइव करना है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हस्बैंड टू गिव 4,000 पर मंथ मेंटेनेंस टू हर वाइफ। और वाइफ ने ये भी एडमिट किया है कि वाइफ के पास मोबाइल फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन यूज़ करती थी, अपने भाई से बात करती थी, अपने फैमिली मेम्बर से बात करती थी। बट अगर ऐसा कुछ होता तो उसने अपने भाई ने क्रॉस एग्जामिनेशन भी एक केस का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, तो इस टाइम पे भी अपने को बहुत ही केयरफुल होना चाहिए। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि उसकी जो सिस्टर है उसने कभी बताया हो कि उसके साथ कुछ हैरेसमेंट हुआ है, कुछ मारपीट हुआ है, फिर ऐसा कुछ इंसिडेंट हस्बैंड के द्वारा या फिर मदर इन लॉ के द्वारा हुआ है। तो कभी भी उसने ये नहीं बोला कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। और भाई ने ये भी बोला क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे कि सिस्टर आई थी मेरी घर पे बिकॉज वो मेरे लिए लड़की देखने के लिए आई थी, तो इसके वजह से वो घर पे आई थी। ये क्रॉस एग्जामिनेशन में निकल के सामने बात आ गई। और कोर्ट ने ये भी बोला कि वाइफ अपनी मर्जी से गई थी इस केस में, तो कोई मेंटेनेंस उसको नहीं मिलेगा। और जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर को डिसमिस कर दिया कोर्ट ने और हस्बैंड के पिटीशन को अलाउ कर दिया, यानी जो भी मेंटेनेंस ट्रायल कोर्ट ने बांधा था उसको डिसमिस कर दिया। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो, अगर आपका केस आपको लगता है कि स्ट्रांग है, तो आप हाई कोर्ट को हमेशा अप्रोच करें, हायर कोर्ट को अप्रोच करें। हाई कोर्ट से अगर रिलीफ नहीं मिलता है सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें, बिकॉज जो ट्रायल कोर्ट है उसमें एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर हम इस केस की बात करें तो अनिल जैन वर्सेस सुनीता जैन का केस है, क्रिमिनल रिवीजन नंबर 829/2014। एमपी हाई कोर्ट का इंदौर बेंच का जजमेंट है, 2016 का जजमेंट है। इस जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।